हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेम बुलबुल मैथ में सभी का स्वागत है। और मैं प्रेम मेहरा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं अपन कि जो मैथमेटिक्स के अंदर नया सिलेबस आया था उसकी वीडियो तो मैंने डाल दी है, लेकिन जो हम अब जो स्टार्ट करने वाला टॉपिक है वो वही उसका एक वीडियो हमने जो बेसिक सूत्र है उनका डाल चुके हम। उस चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन वाला, जिसे अपन कहते हैं 3D वॉल्यूम। वो वाला चैप्टर है जिसमें हमने 10th क्लास के अंदर है भाई, वो 16वां टॉपिक है। तो उसमें कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है, जैसे कि शंकु को हटा दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखें, बहुत मजा आने वाला है और क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीका के क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। तो देखते क्वेश्चन की चर्चा करते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, देखते भाई। तो हम क्वेश्चन नंबर पहले की बात करें। देखो भाई, स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन पहला कि एक घनाभ 12 सेमी लंबा है और 9 सेमी चौड़ा है एवं 5 सेमी ऊंचा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन अपन को याद करना है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, उसके बाद मैंने आयतन ही बताया कि आयतन क्या होता है। तो अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं भाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये होता है दोस्तों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपन को क्या करना है, ऐड करना है। 2 लिखा, उसके बाद लंबाई कितनी दे रखी, 12, चौड़ाई कितनी दे रखी, 9 भाई, प्लस 9 गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी, 5, ठीक, गुणा 5 गुणा 12, इसको कितना 2 गुणा 12 नंबर में 108 होता भाई। तो अपन ने 108 किया, प्लस 9 पंजो 45 प्लस 12 पंजो 60, ठीक। हम तीनों को ऐड करते भाई, तो तीनों को ऐड किया अपन ने भाई, गुणा 2, 108 45 और 60। तो मैंने क्या बोला, 0 5 और 8 13, 13 का 3 का 1 की आशा, 1 7 7 4 11, 11 का 1 का, और ये 213 भाई। तो ये हो गया 213। अब 213 को हम 2 से गुणा करते हैं भाई, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 426 सेंटीमीटर वर्ग। वर्ग क्या हो रहा है भाई, अपन क्षेत्रफल निकाल रहे इसलिए। अब दूसरा क्या पूछा भाई, घनाभ का आयतन। और जो घनाभ का जो आयतन होता है भाई, घनाभ का आयतन आयतन होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। तो देखो भाई, लंबाई कितनी अपन की, 12 गुणा 9 गुणा 5, इसको अपन ने गुणा किया तो भाई 12 नंबर में कितना होता है भाई, मैंने बताया कि 108 होता है। 108 गुणा 5 करते अपन भाई, 8 5 40, तो ये हो गया भाई 540। और आयतन में क्यू है तो ये क्यू आ जाएगा, ये अपना आंसर, ठीक। देख भाई, ये 540 और 426 अपना आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन अपना कि 3 घनों की भुजा क्रम से 8 6 और 1 सेमी है, इनको इकट्ठा करके पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो वही नया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को याद करना है। देखो तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखो अपन इनको सबके मतलब घन बना रहे, एक नया घन।
तो तीनों घनों का मैंने आयतन का योग निकालना है। अपन भाई तीनों घनों का योग निकालते भाई आयतन में कैसे निकालेंगे आयतन को, घन का आयतन निकालते तो भाई कैसे निकालते, क्यूब में निकलता है। तो मैंने भाई 8 का क्या किया क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना होता है भाई, 8 गुणा 8 किया 64, और 64 गुणा 8 किया तो भाई कितना हो जाएगा, 6 का होता है 5 सॉरी भाई, ये 64 ये 36, इसका कितना हो जाएगा भाई 200, 6 का होता है 216 और ये 512 भाई, तो इसका हो गया 512 प्लस 216 प्लस 1, इनको टोटल को ऐड किया तो भाई कितना हो गया 729 हो गया। अभी 729 तो हो गए भाई मुझे पता, लेकिन क्या ये भाई भुजा का आयतन निकालना तो क्यों होता भाई, ये जब भुजा निकालेंगे अपन भाई जो घन का आयतन होता है वो क्यों होता है, तो अपन भुजा निकालनी अपन को भाई, तो भुजा निकालेंगे 729 पे क्या भाई क्यों लग जाएगा ये, तो भुजा कितने की आ जाएगी भाई, अब अपन को लगाना अंदाज की 729 होता है वो किसका क्यों होता है भाई, 9 का 10 का 8 का 15 का, तो अपन 10 का लगाते तो 1000, 1000 सिक्का में तो 9 का लगा सकते हैं भाई, तो ये 9 का होता है, 9 का घन होता है कितना 729 होता है भाई। अब क्या कह रहा भाई वो उसका घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अब अपन को घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई, इधर देखो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो वो होता है भाई 6 भुजा स्क्वायर, क्या होता भाई 6 भुजा स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे भाई 6 को लिखेंगे, भुजा का मान अपने पास में 9 आ चुका है, 9 आ गया, 9 का उन्हें वर्ग किया तो कितना आ गया 81, तो वो क्या हो गया भाई 6 गुणा 81 करेंगे, 81 को 6 से गुणा किया तो 1 गुणा 6 किया 6 आ गया, 8 के 48, ये कितना आ गया भाई 896, सॉरी 486 अपना आंसर आ चुका है वर्ग में, तो इसलिए इसको वर्ग निकाल देते हैं भाई, तो ये अपना आंसर हो गया। तो भाई देखो अपने नए घर को पिघलाया, और पिघलाने के बाद भाई कितना 9, और ये आंसर कितना आ गया अपना 486। अगला क्वेश्चन की बात, अगला क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 3 अपना ये कि एक संदूक की माप दे रखे 50 सेमी गुणा 36 सेमी गुणा 25 सेमी, तो इस संदूक को कवर बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो एक कपड़ा में तो क्या होता है भाई, संदूक होती है पूरी इस तरह की एक घनाभ की जैसी, तो क्या हो गया भाई अपन क्या करेंगे भाई संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे भाई, क्या निकालेंगे संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई क्या होता है भाई 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है भाई। तो मैं क्या करता हूँ भाई 2 लिखा बाहर कोष्टक बंद, लंबाई कितनी भाई 50 गुणा चौड़ाई भाई 36 गुणा 36 गुणा 25 देखो भाई, तो ये हो गया। अब ऊंचाई कितनी अपने भाई 25, लंबाई कितनी भाई 50, ठीक भाई 2, इनको गुणा किया फिर इनको किया फिर इनको किया अपन ने, तो भाई 1 0 आ गया,
ठीक, 5 को ये कर दिया, 5 को गुणा 6 से किया, 6 पंजे 30 की, 0 3 की आंसर, और 5 3 15, 15 3 18। ठीक, ये हो गया। 25 गुणा अपन 6 करते भाई, 25 गुणा 6 किया तो 150, 150 का 0 15 की आंसर, और 15 5 75, 75 और 15 भाई 90 होते भाई। प्लस इसको गुणा किया, 25 गुणा 5 करते भाई 125 आता है, तो ये हो गया 1250। अब हम क्या करते भाई, तीनों को ऐड करते हैं, इन सबको ऐड किया तो भाई कितना आ गया भाई 3950 आ जाता भाई। कितना आता, 3950 आ गया। फिर हमने इसको गुणा किया तो भाई, तो देखो भाई ये अपना आंसर आ गया है। तो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 भाई मैं बोल देता हूं किताब में से। क्वेश्चन नंबर 4 पहला है कि एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेमी का। भाई कोई घन बनाते अपन भाई, जैसे कि मैं बनाता हूं भाई, घन बनाया अपन ने, ये बनाया, ये मैंने घन बनाया भाई। इधर से इसको मिलाया, ये मिलाया, फिर ये मिला दिया, और ये मिला दिया, ये क्या एक घन बन गया। तो ये बोला भाई कि यदि आधार के समांतर तल पर घन को काटकर दो बराबर भागों में बना दे जाए। भाई अपन इसको काट देते भाई समान भागों में, तो ये मैंने इसको काट दिया भाई, ये मैंने समान दो भागों में काट दिया। ठीक, काट दिया है, तो प्रत्येक भाग समान भाग का, प्रत्येक समान भाग का अपन को क्या निकालना भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना भाई। तो देखो भाई अपन के पास में क्या दे रहा है, वर्ग। जो घन है, घन का एक पृष्ठ होता है वो कितने का, 100 का दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, घन का जो पृष्ठ दे रखा है वो कितने का दे रखा है भाई, 100 सेमी का दे रखा है। 100 सेमी का दे रखा है। हमने घन को दो अलग अलग भागों में काटा है, तो हम वर्ग का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है भाई, तो अपन घन का पृष्ठ इसको कहते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा अपन कितना भाई, 100 दे रखा है। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा विस्तार होता है भाई। क्या होता है भाई, भुजा विस्तार। जो भुजा विस्तार बराबर कितना दे रखा है, तो 100 दे रखा है। तो अपन को भुजा बराबर क्या चाहिए भाई, अपन भुजा बराबर निकालते हैं तो 100 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो भाई भुजा का मान क्या आ जाएगा भाई, भुजा का मान आ जाएगा 10 सेमी। तो भुजा कितने की आ गई भैया अपने पास में, 10 सेमी की। अब ये कह रहा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों निकलेगी इसकी भाई। एक हो गई ये भाई लंबाई, फिर ये यहां से यहां तक किसकी चौड़ाई हो गई, देख तो रही है भाई सबको। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने दो भागों में काटा, तो अपन क्या कह सकते हैं भाई कि अपन की जो तीनों भुजाएं तो वो कैसे हो जाएगी, लंबाई कितनी होगी 10, चौड़ाई 10 होगी, और हाइट मतलब ऊंचाई कितनी होगी 10 होगी। तो देख भाई ये जो हाइट है ये तो पूरी 10 के 10 रहेगी लंब चौड़ाई, फिर ये लंबाई जो ये वाली है ये भी 10 रहेगी। तो लेकिन परिवर्तन किस में होगा भाई, जो परिवर्तन होगा वो ऊंचाई में होगा भाई। अपने यहां से जो ये ऊंचाई थी यहां से यहां तक, ये तो आधी कर दी, तो ऊंचाई मतलब इसकी आधी हो जाएगी, 2 का भाग लगेगा तो भाई कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब पूछा 5 हो गया, तो भाई अपन को क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है भाई, घनाभ का, एक घनाभ ही तो बन गया ये, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बताया भाई आपको। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताया मैंने कि 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होता है भाई। ये आपको मैंने बताया था। इसमें जो मान दे रखा है उनको ऐड करना है, और अपन ऐड कैसे करेंगे, देखो भाई 2 लिखा कोष्टक के बाहर,
फिर अपन को लंबाई 10 दे रखी है, 10 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 10। इसको अपन ने किया है, करने के बाद भाई क्या करते हैं अपन, गुणा कर लेते सबको। तो ये हो गया 100 प्लस 50 प्लस 50, इनको सबको ऐड किया तो भाई 200 आ गया, और 200 को 2 से गुणा किया तो भाई 400 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपना आंसर आ जाता है भाई 400 सेमी वर्ग, वर्ग सेमी स्क्वायर आ जाता है अपना आंसर। तो मैंने क्या बोला भाई, जो अपन ये कह रहा कि दो समान भागों में काटना है, तो अपन क्या भाई दोस्तों, इसको दो समान भागों में काटा। अब ये घन का पृष्ठ दे रखा अपन को 100 सेमी का, मैंने क्वेश्चन में पढ़ाया था भाई पहला कि प्रत्येक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेमी का है। तो अपन वर्ग का क्षेत्रफल लगाया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और फिर भुजा स्क्वायर 100 दे रखा, भुजा का अपन ने मान निकाला तो ये निकला। इस प्रकार से अपन ने 400 आंसर निकाला भाई। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, अगला क्वेश्चन की अपन चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, अब बात करते क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में क्या दे रखा और क्या पूछा और कैसे निकालना अपन को भाई। क्वेश्चन नंबर 5 तो मैं किताब लेके पढ़ा देता हूं, बता देता हूं आपको क्वेश्चन भाई। देखो क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है भाई। 3 सेमी मोटी लकड़ी का बक्सा बना हुआ है भाई। बक्सा कैसा होता है भाई, देखो बक्सा होता वो ऐसा होता भाई, जो ये क्या है कि 3 मीटर मोटा बना हुआ है। तो इसकी बाहरी लंबाई कितनी दे रखी है भाई, बाहरी लंबाई जो बाहर की जो लंबाई है वो अपन को कितनी दे रखी है भाई। तो इसकी बाहरी लंबाई दे रखी है, लंबाई अपन को दे रखी है भाई साहब इसकी 146 सेमी, चौड़ाई दे रखी है इसकी अपन को 116, और जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है अपन को भाई कितनी, 83 सेमी। ठीक है भाई। तो इसके अंदर पेंट कराने का खर्चा याद करिए भाई। पेंट की दर है 2 रुपये प्रति बार। तो जो पेंट की दर है भाई, पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी, ये है भाई। तो भाई ये मैंने बनाया क्या, एक बक्सा बनाया, संदूक बनाया। तो फिर इस पर अपन क्या करते भाई, मोटी पड़त है कितने की भाई, ये कह रहा कि इसको घर बना। ये बनाया मैंने। तो भाई जो इस पे जो मोटी पड़त है भाई वो कितने की भाई, ये वाली ये पड़त 3 सेमी मोटी है भाई। ये 3 सेमी मोटी लंबाई और चौड़ाई, तो ये तो भी इतनी रहेगी। तो क्या करता हूं मैं, अब अपन क्या करते हैं भाई, भीतर वाला जो आंतरिक है उसका अपन एरिया निकाल ले और पीछे वाले को घटा दे तो निकल जाएगा। मतलब ऊपर छत होती है, छत ऊपर वाला, तो इसको अपन घटा देंगे, या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले फिर इसको अपन घटा देंगे। कैसे भी निकालो लेकिन अपन को दोनों में से जो सूत्र है वो काम में लेंगे। तो देखो भाई बाहर की जो लंबाई है वो आंतरिक, तो निकाल आंतरिक ठीक। तो ये आंतरिक की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 3 प्लस 3 घट जाएगी तो 140 में से भाई कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 3 तो कितनी हो जाएगी 140 सेमी भाई। फिर ये होगी भाई ऊंचाई, चौड़ाई 116 है भाई, 3 माइनस 3 तो ये कितनी हो जाएगी 110, और ये ऊंचाई कितनी हुई 83। तो इसमें तो भाई एक ही घटेगी, ये वाली बात। तो इसमें तो 3 घट जाएगी क्योंकि ऊपर छत हो रही वो दिखती नहीं अपन को। तो ये होगी 80। अब जो बक्से का आंतरिक भाग का क्षेत्रफल निकालना अपन को, क्या निकालना भाई, बक्से का
आंतरिक क्षेत्रफल, आंतरिक भाग का क्षेत्रफल निकालना, थोड़ी आंतरिक का क्षेत्रफल नहीं, आंतरिक भाग का। तो ये कैसे निकालेंगे भैया अपन, देखो दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक तो मतलब कि पूरे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, भाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1 2 3 4 और ऊपर छत का ऐड कर देंगे, तो क्या हो गया भाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल इसमें ऐड कर देंगे। या फिर इससे नहीं निकाले तो भाई ऐसे निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरे का क्षेत्रफल निकालते और छत का घटाते भाई। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में से भाई क्या करते, छत का घटा देंगे। जो लगे वो ले लो, आंसर अपने को वही निकालना भाई। तो मैं क्या करता हूँ भाई, अपन संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ले लेता हूँ, इसमें से अपन छत को घटा देंगे। और जो छत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो देखो भाई 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस और इसमें से क्या करना अपनों को भाई, ऐड करना किसका, छत का। ये हो गया टोटल, सॉरी संपूर्ण का मतलब छत का घटाना है, तो अपन छत का भाई क्या करेंगे, घटा देंगे चारों दीवार के में, और इसमें छत का घटा देंगे। ठीक है भाई, अब कैसे करना भाई, देखो इसको बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा भाई ये। तो अपन क्या करते हैं, चारों दीवारों को क्षेत्रफल लगा लेते भाई। क्या लगा लेते हैं, चार दीवारों को क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा लेते। इसमें ऐड करना है तो इसको ऐड कर देंगे। और चार दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अपन इसको ले लेंगे भाई, क्या 2 को अपन को करना हाइट से, मतलब 2 गुणा h, ऐसे करेंगे। ये करना भाई अपन को, या 2, ये कितना भाई h 80, ऐसे इनको अपन को करना भाई ऐड। तो क्या हो गया 160 गुणा कितना हो जाएगा भाई 250, प्लस 15,400 ये हो जाते हैं टोटल। इनको अपन ने ऐड किया भाई, तो देखो 2 जीरो तो ये आ गया ही, 25 गुणा 6 करते तो 150, 150 का जीरो भाई 15 की यहां से लग गई। ठीक है भाई, 25 और 15 कितना होते हैं भाई 40, तो ये कितना आ गया भाई 40,000 प्लस 15,400। इनको हमने टोटल किया भाई 0 0 4 15 फिर 4, तो क्या हो गया भाई टोटल, ये टोटल कितना हो गया भाई ये, सॉरी 5 और सॉरी, और ये क्या निकाला अपने क्षेत्रफल, तो इसको सेमी में ले देते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने निकाला भाई, जो अपन का होता भाई क्या, बक्सा आंतरिक निकालना अपन को। तो क्या भाई अपन ने क्या किया, ये 2 बार आ रही है एक चीज भाई, इधर भी आ रही है और जो भीतर नहीं दिखती वो भी आ रही है, तो 3 3 प्लस 3 घटाया अपन ने। तो फिर बाद में अपन को दे तो रही की भार की, अपन को निकालना आंतरिक का, और आंतरिक का निकाल तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अपन ने तीनों चीज निकाल ली, और उस प्रकार से अपना ये आंसर आ गया।
55,400 वर्ग सेमी अपना आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात करने वाले हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते अपन कि 6 सेमी भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा भर गई है। कमरे की अपन क्या ऊंचाई निकालनी भाई? तो कमरे की अपन ऊंचाई निकालते हुए अपन पहले कमरा बनाते भाई। कमरा जो कमरा होता है वो ऐसे होता है भाई। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या समान भाई? कितने की? 6 सेमी भुजा वर्गाकार होता है तो भाई तो भुजा एक समान होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये भुजा भुजा। तो जो घन का या घनाभ का अपन जो दो भुजा समान होती है तो वो तो क्या हो गया भाई? घनाभ। तो जो घनाभ का जो आयतन दे रखा भाई वो कितना दे रखा? 180 का आयतन। एक 180 दे रखा भाई अपन, ठीक है। तो 180 दे रखा है तो घन का आयतन क्या होता है? लंबे गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचे दे रखी है। कितनी दे रखी? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है भाई। ये अपन को दे रखा 180 दे रखा भाई। अब क्या भाई? घन की जो भुजा वर्गाकार की वो 6 है, तो अपन क्या करेंगे? लंबाई गुणा 6 और ये अपन को क्या भाई? ऊंचाई क्या चाहिए? अपन को चाहिए भाई बी, एच चाहिए अपन को। तो 180 36 हो गया। फिर अपन ने 180 बटे एच निकालना, तो अपन को 180 बटे वही 36 हो गया। अब 36 के इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 5 बार। एच बराबर क्या आ गया भाई? 5 आ गया। अपन को चाहिए ऊंचाई। कमरे की ऊंचाई कितनी है भाई? 5 सेमी भाई। तो इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों हमें हमारा जो आपको पढ़ाया वो अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।